वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत समय पहले मध्य प्रदेश के एक गहरे जंगल के बीच एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे कि उस खंडहर में न सिर्फ एक यक्षिणी रहती थी बल्कि उसके साथ एक राक्षसी भी वास करती थी। गांव वाले उस जगह के पास भी नहीं जाते थे क्योंकि वहां से अक्सर अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी जोर से हंसने की, तो कभी किसी स्त्री के गाने की। एक दिन पास के गांव का एक युवक अरविंद अपने दोस्तों की हिम्मत के चलते उस खंडहर की ओर चला गया। उसका स्वभाव निडर था और वह भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। शाम ढलते ही वह खंडहर पहुंचा। खंडहर की दीवारों पर बेलें लिपटी थीं, हवा में अजीब सी ठंडक थी और कहीं कहीं अगरबत्ती की सी महक आती थी। जैसे ही अरविंद ने भीतर कदम रखा, उसे एक मीठी स्त्री आवाज सुनाई दी। आओ, तुमसे ही तो मुलाकात का इंतजार था। उसने देखा कि सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर यक्षिणी खड़ी है। उसकी आंखों में अजीब आकर्षण था। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें अपार धन मिलेगा। अरविंद लालच में आ गया और बोला, हाँ, मुझे मंजूर है। लेकिन तभी अचानक वहां से गंधक की बदबू आई और एक भयावह राक्षसी प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें, लटकती जीभ और विशाल दांत देखकर अरविंद कांप उठा। राक्षसी ने यक्षिणी को घूरते हुए कहा, यह मेरा शिकार है, इसे मैं खाऊंगी। यक्षिणी और राक्षसी में झगड़ा शुरू हो गया। एक ओर सुंदरता और मोहिनी शक्ति, दूसरी ओर क्रूरता और रक्त पिपासा। अरविंद डर के मारे खंडहर से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी यक्षिणी ने अरविंद की ओर देखकर कहा, अगर तुम मेरे नाम का जाप करोगे तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। अरविंद ने कांपती आवाज में उसका नाम लिया। तभी यक्षिणी ने अपनी शक्ति से राक्षसी को परे धकेल दिया। राक्षसी जोर से चीखते हुए बोली, आज तो बच गया, लेकिन अगली अमावस्या को मैं इसे ले जाऊंगी। यह कहकर वह अंधकार में विलीन हो गई। अरविंद किसी तरह गांव लौटा। उसने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई। सबने कहा कि वह अब कभी उस खंडहर की तरफ न जाए। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि हर अमावस्या की रात उस खंडहर से स्त्री की हंसी और राक्षसी की दहाड़ साथ साथ सुनाई देती है। कुछ कहते हैं कि यक्षिणी और राक्षसी आज भी उस खंडहर में अपनी शक्ति के लिए लड़ती हैं।